नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है गेहूं के 5 दाने, जो हमें बताते हैं कि छोटी सी छोटी शुरुआत करके कैसे बड़ा बन सकते हैं। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहते थे। अमरसेन बहुत ही होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उन्होंने चारों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियाँ और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहाँ से चले गए। पहले बहू बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए हैं, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं, तो धन का पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभावना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लेते हैं तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं, वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटी ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग गए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिए। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने, 5 अंजुल, 5 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी कहानी सुनी, और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे, अब वे गेहूं 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। ये देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके किसी कार्य को एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।